आज ओडीआई वर्ल्ड कप में टेबल टॉपर्स का फैसला होना है जी। आपने पहली पोजीशन पर इस वक्त टेबल पर टॉप कर रही है टीम इंडिया, तो दूसरी पोजीशन पर है टीम साउथ अफ्रीका। कोलकाता का मैदान है और ये वही स्टेडियम है जहां अगले हफ्ते पाकिस्तान ने अपने पूल स्टेजेस का आखिरी मैच इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है। आज भारत और साउथ अफ्रीका में से जो भी जीतेगा वो टेबल पर टॉप करेगा। और अब तक भारत एक भी मैच नहीं हारी है, साउथ अफ्रीका को एक मैच में शिकस्त हुई है। अपडेट कोलकाता से ये आई है ताज़ा तरीन के रोहित शर्मा जो भारतीय कप्तान, उन्होंने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया है, यानी कि एक लंबा चौड़ा टोटल आज एक बार फिर भारतीय टीम स्कोर बोर्ड पर प्लेस करना चाहती है। और साउथ अफ्रीकन कैप्टन टेम्बा बवूमा पूरा जम लग रहे थे कि इस टोटल को चेज डाउन करेंगे, एक चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं वो उसको। और यही प्रेपरेशंस होती हैं जो बड़ी टीम्स करती हैं टूर्नामेंट के दौरान, स्पेशली आफ्टर क्वालिफाइंग फॉर द सेमीफाइनल। दोनों टीमें सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। राइट, इस मैच पर भी बात करेंगे। अब से कुछ देर बाद पहली गेंद होगी, भारत पहले बैटिंग करेगा, लेकिन उससे पहले कल जो 2 मैचेस खेले गए उनकी अपडेट्स आपको दे देते इन केस यू मिस्ड इट। आई एम श्योर जो पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था वो तो किसी ने भी मिस नहीं किया होगा। पाकिस्तान ने कल डीएलएस मेथड के तहत न्यूजीलैंड को 21 रन से शिकस्त दी। हम इसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो दूसरा मैच खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान, उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कल 33 रन से टीम इंग्लैंड को शिकस्त दी। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 286 रन बनाए, मानस लबुशान ने 71 रन बनाए, कैमरून ग्रीन ने 47 रन बनाए, स्टीव स्मिथ ने 44 रन बनाए। इंग्लैंड के लिए क्रिस वोक्स ने 4, आदिल रशीद ने 2 और मार्क वुड ने 2 विकेटें हासिल की। कल बेन स्टोक्स ने कुछ रन बनाए अपनी टीम के लिए। अब तक काफ़ी डाउन एंड आउट नजर आ रहे थे, 64 रन बनाने में कामयाब हुए, बट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। 90 डिलीवरीज ली उन्होंने 64 रन बनाने के लिए। दाऊद मलान ने 50 रन बनाए और मोइन अली ने 42 रन बनाए। तो इंग्लिश टीम की परेशानियों का सिलसिला जारी है। हम जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच है उसकी डिटेल्स आपके शेयर करेंगे, लेकिन अपने एक्सपर्ट से कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान मैच पे थोड़ी सी हम राय प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त और उनके साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने। अब्दुल रज़ाक का अच्छा मैच हुआ कल ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान। वंस अगेन इंग्लिश टीम बिल्कुल ही डाउन एंड आउट नजर आई है, हमें कहीं से सेटल नहीं हो पाई वो थ्रू आउट वर्ल्ड कप। डेफिनेटली उनकी बैटिंग स्ट्रगल कर रही है और जिस तरह का कल मैच हुआ है बहुत ही मज़ा आया, क्योंकि इस तरह के मैच जब होते हैं तो काफ़ी इंजॉय करते हैं। और जिस तरह की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया ने यूटिलाइज किया अपने बॉलरों को, और जैम्पा ने ये ना मैच को टर्न किया बेसिकली इनकी तरफ से, और वो अभी विकेट लेने शुरू कर दिए इनके। हालांकि इनके मैक्सवेल इनके अवेलेबल नहीं थे, अगर मैक्सवेल होते तो फिर और ज़्यादा अच्छा होता ऑस्ट्रेलिया के लिए। पर वो जिस तरह का वो मैच जीते हैं, अब लग रहा है कि चांसेस ऑस्ट्रेलिया के सेमीफाइनल में पहुंचने के हो गए। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बुरा हुआ कि अगर ऑस्ट्रेलिया मैच हारती तो पाकिस्तान के और ब्राइट चांस हो जाने थे इस सेमीफाइनल में आने के। सिकंदर, ओवरऑल अगर हम टीम ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस देखें तो आपको कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंडिविजुअल ब्रिलियंस नजर नहीं आएगी। जैम्पा की 3 विकेटें हैं, मानस लबुशान की 71 रन है, जैसे हमने आपको बताया 47 और 44 ये स्कोर्स हैं, लेकिन ये जितने भी रोल्स हैं ये टीम के लिए प्ले किए गए हैं, टीम की जीत में कलीदी किरदार अदा किया है इन परफॉर्मेंसेज में। देखो, मैं हमेशा उस टीम को अच्छी और तगड़ी समझता हूँ जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन जी। कल जैसे और जो टीम के लिए खेल रहे हो, सब खेल रहे हो, स्टार्क, हेजलवुड, कमिंस, इन सब ने 2-2 आउट किए, जैम्पा ने 3 आउट किए। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है। अगर आप सिर्फ फ़ख्र है आपके पास, अगर वो खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, मेरे मुंह में खाक, अगर वो अगले मैच में जल्दी आउट हो जाता फिर क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें बैलेंस लेके चलना चाहिए। अब इसी तरह अगर हम उनकी बैटिंग देखें, उन लबुशान ने किए, शुरू में फेल हो गए थे सब, स्मिथ 44 किए, ग्रीन ने किए, फिर स्टोनिस ने किए, नीचे एक और वो ने भी किए। तो ये एक अच्छी चीज़ होती है जब कंट्रीब्यूशन सब की तरफ से हो, तो इट्स अ टीम वर्क। अगर इंडिविजुअल पे आ जाते हैं कि जी सिर्फ शाहीन आउट करेगा तो भैया हम लोग जीतेंगे, अगर शाहीन ने आउट कर दिए तो हम नहीं, नसीम शाह नहीं है, हो नसीम शाह नहीं है, नसीम शाह नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। ये टीम नहीं कहलाती। टीम कहलाती है कि जिसमें सबकी कंट्रीब्यूशन हो। पांड्या चला गया तो शामी आ गया, ये टीम होती है। और अगर एक विराट कोहली निकल जाता है तो राहुल आ जाता है, ये टीम होती है। तो आपको ये बनाना पड़ता है। माजरत के साथ लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी, मगर ये फैक्ट है।
और बड़ी अच्छी बात है कि अपना पाकिस्तानी या प्लेयर्स ने कल भी परफॉर्म किया। पाकिस्तान के आईसीसी रैंकिंग्स में आपको टॉप पोजीशन नज़र आएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपकी टीम मैचेस जीत नहीं रही है तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान ज़रूर खड़ा होता है। हम अब पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच की भी बात कर लेते हैं। आई एम श्योर किसी ने भी मिस नहीं किया होगा, बट इन केस यू मिस्ड इट, ज़रा नज़र डाल लेते हैं कि कल इस मैच में क्या हुआ। कल पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने की दावत दी न्यूजीलैंड को। एवरीबडी वाज वरीड कि ये क्या हो गया है, या कैसे बाबर आजम ने पहले उनको बैटिंग करने की दावत दे दी। बट अगर गेम के कॉन्टेक्स्ट को देखा जाए तो एक तरह से सेंसिबल फैसला था, बिकॉज फिर आपने डीएलएस मेथड को भी यूटिलाइज करना था। कल पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड ने 401 रन बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। रचुन रविंद्रा एक बार फिर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल बैटिंग का मुजाहरा किया। उन्होंने 108 रन बनाए 94 गेंदों पर। केन विलियमसन थम इंजरी के साथ खेल रहे हैं, फ्रैक्चर था उनकी थम में, वापस आए और 79 गेंदों पर 95 रन बनाए। ग्लेन फिलिप्स ने एक बहुत ज़बरदस्त कैमियो खेला, 25 गेंदों पर 41 रन बनाए। जब 401 रन बने तो उसके बाद हर कोई समझ रहा था कि पाकिस्तान का कोई चांस नहीं है इस मैच को जीतने का, इवन दो पिच पर काफ़ी रन लग रहे थे। फ़खर जमान ने इब्तिदा से ही शानदार खेल पेश किया और जो रेपुटेशन फ़खर जमान रखते हैं वैसे ही खेलते हुए नज़र आए। 81 गेंदों पर 126 रन बनाए फ़खर जमान ने। बाबर आजम ने उनका भरपूर साथ दिया। कदरे स्लो खेले, बट चूँकि फ़खर जमान इतना तेज़ खेल रहे थे, बाबर अफोर्ड कर सकते थे एक एंड को होल्ड करना और 66 रन बनाने में वो भी कामयाब हुए। जबकि अब्दुल्ला शफीक का कल इम्प्रेस नहीं कर पाए और सिर्फ 4 रन बनाकर वापस पवेलियन लौटे। पाकिस्तानी बॉलर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स बहुत एक्सपेंसिव रहे कल एक बार फिर। मोहम्मद वसीम जूनियर वाज प्रीटी गुड, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की, 60 रन फिर भी दिए मोहम्मद वसीम ने। बाय द वे अब तक सबसे इकोनॉमिकल बॉलर मोहम्मद वसीम ही हैं पाकिस्तान के लिए। ये कल के स्टैट्स उनके सामने हैं। 10 ओवर्स में 3 विकेटें हासिल की कल मोहम्मद वसीम ने, एन इकॉनमी ऑफ 6 रन पर ओवर। इफ्तिखार अहमद ने कल पाकिस्तान के लिए 1 विकेट हासिल की, 8 ओवर्स इफ्तिखार अहमद ने कराए। पाकिस्तान एक स्पिनर शॉट के साथ कल मैदान में उतरा था। हसन अली ने 1 विकेट हासिल की और 82 रन दिए। कल हसन अली को उसामा मीर की जगह टीम में शामिल किया गया था। राइट जेंटलमैन, कल ओवरऑल अब्दुल रज़ाक अच्छी परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, ख़ासतौर पे बल्ले के साथ। पाकिस्तान के लिए फ़खर जमान ने शानदार इनिंग्स खेली और उनके मतलब की पिच थी और एक बार जब वो उनका बल्ला चलना शुरू किया तो फिर वो ऐसा लग नहीं रहा था कि रुकेंगे। डेफिनेटली देखें जिस इंटेंट से पाकिस्तान ने खेला है बहुत ही आउटस्टैंडिंग, और फ़खर ने प्रूव किया है कि ऐसे क्रिकेट खेली जाती है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था, ये थोड़ा सा गलत हुआ था। कुछ 402 स्कोर का जो टारगेट है ये बहुत ही मुश्किल होता है मेंटली तौर पे भी। आप जितनी मर्जी अच्छी पार्टनरशिप लगा लें। अच्छा अब्दुल रज़ाक, इसी पे मजीद बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की होती और अगर 360-370 बना भी लिए होते तो न्यूजीलैंड चेस करते हुए डीएलएस के पार स्कोर्स पर नजर रख के अपने आप को उस पोजीशन में रख सकता था कि वो मैच जीत जाते। तो उस तनाजुर में तो बेहतर फैसला था। डेफिनेटली देखें, पर इतना हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे स्कोर ना। हम भी सोच रहे थे कि शायद न्यूजीलैंड 350, 360 या 70 रन बनाएगी, क्योंकि डे मैच था ना, इसमें हाईली मैचेस जो हाई स्कोर होता है वो होता है। और देखिए सम टाइम अगर ये आप एशिया में खेल रहे हैं, यहाँ की प्रेडिक्शन जो होती है वेदर की इतनी कंफर्म नहीं होती कि आप कह दें कि जी इतने बजे बारिश होनी है, तो वो तो चलो लकली बारिश हुई। और जिस तरह फ़खर ने खेला है, अगर फ़खर आउट हो जाते तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, ये इतना ये टोटल को देखना भी। और जिस तरह हम अहेड थे डकवर्थ लुईस से, तो वो एक प्लस पॉइंट था फ़खर के छक्के। अगर उसके छक्के ना लगते तो ये पाकिस्तान के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता। ख़ास तौर पर जो आखिरी ओवर था इश सऊदी का, दूसरी बार बारिश होने से पहले, जिसमें बाबर आजम ने भी एक छक्का लगाया और फ़खर आजम ने भी फ़खर जमान ने भी छक्के लगाए। तो सिकंदर उस ओवर ने भी मैच को काफ़ी हद तक ओवरटर्न कर लिया। हमने तो शुरू में तुमने जो बातें की ना कि हमने स्पिनर खिलाया ही नहीं है। आप इफ्तिखार को स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं कहते, वो बैटिंग ऑलराउंडर है। यानी बैटिंग उसका पहला काम है और स्पिन करना वो तो उसको तो शुरू में माजरत के साथ जो पिछले न्यूजीलैंड के मैचेस हुए इधर उधर तो बॉलिंग ही नहीं देते थे उसको। मतलब यही चीज़ में रोता रहता था। अगर आपको याद है मैंने एक दफ़ा बहुत दफ़ा ये बात हुई है, फ़खर से भी कराएं
फ़खर सुना है वो गेंद कराता है लेफ्ट आर्म स्पिनर, और आपका साउथ शकील कराता है लेफ्ट आर्म स्पिनर। सलमान को पिछले मैच में नहीं कराई। ये कप्तानी मेरी समझ से बाहर है। यही वजह है कि मैंने जब कप्तान साहब के लिए ये कहा था कि वो मुझे प्रूफ करें कि वो मैं गलत कह रहा हूँ। तो ये देखें, हर अच्छा कप्तान जो होता है अपने पास जितने ऑप्शंस होते हैं उनको थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज करता रहता है, बावक्त ज़रूरत काम आ जाए। ठीक है ना, हर आपके पास है एक चीज़। नंबर 1, कल जो सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो ड्रेसिंग रूम की हुई है। मुझे एक मैच याद आ गया, मैंने उसको निकाला है। ये कद्दाफी स्टेडियम में मैच हुआ था, श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। श्रीलंका ने किए थे 291 और अफगानिस्तान 289 डीएल मेथड पे वो फेल हो गए थे, मतलब हार गए थे मैच। उनको पता ही नहीं था कि अगर वो 5वीं गेंद के ऊपर वो 37.4 ओवर्स पे वो आउट हो गए। जी जी। पता चला कि अगर हाँ 1-2 रन थे, अगर वो 37.5 बॉल पर भी वो रन करते तो जीत जाते। और उसने आके फजलुल्लाह फारूकी था, पता नहीं कौन, टुक टुक करके 2 बॉलें रोक ली। बाद में पता चला कि भाई इस पे भी आप रन तो इसका मतलब है उनका ड्रेसिंग रूम सो रहा था। मगर यहाँ पे कल मैं पूरे ड्रेसिंग रूम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जी आप लोग जागते रहे, ऑन पॉइंट थे, जो करना चाहिए था वो कर रहे थे। आपने उठाकर वो पूरा डेटा आपने उनको दे दिया, जो कि ये डीएल मेथड है। इस पे आपने 20 ओवर में अगर 120 से ऊपर या 220 से ऊपर निकल जाएंगे तो आप, या पता नहीं 150 तक कर लेंगे तो हम जीत जाएंगे। दैट वाज अ वेरी गुड स्ट्रेटजी। बहुत बहुत मुबारक हो, मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि वेरी वेल डन। जहाँ पे क्रेडिट जाता है हम हमेशा देते हैं, जहाँ नहीं जाता, कहाँ नहीं जाता, हमारे जो मैनेजर हैं वो सुना है डेटा एक्सपर्ट हैं। क्या उनको नहीं पता था फ़खर कैसा खेलता है? क्या उनको नहीं पता था इमाम कैसा खेलते हैं? क्या उन्हें नहीं पता था कि वर्ल्ड कप में किस किस्म की क्रिकेट हो रही है? क्या उन्होंने बताया नहीं? 100% बताया होगा, मगर उनकी सुनी नहीं गई होगी। तो ये चीज़ें जो आप देखें, जो गलत हो रही हैं चीज़ें, वो हम ज़रूर बताएंगे, पॉइंट आउट करेंगे, आपको मुबारकबाद दे रहे हैं। यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। कल का जो क्रेडिट जाता है ना जीत का, मैं समझता हूँ जिसने भी डीएल मेथड का जो लाके दिया उनको और बोला इसके मुताबिक चेस करो, दैट वाज वंडरफुल। ये सारी चीज़ें टीम मैनेजमेंट के पास अवेलेबल होती हैं, बट वही बात है ना कि आप किस तरह इंफॉर्मेशन का तबादला कर रहे हैं, किस तरह आप अपने प्लेयर से बात कर रहे हैं कि जी अच्छा आप बैटिंग करने जा रहे हैं, आपको इतने रन्स पर ओवर दरकार हैं, लेकिन साथ साथ आपने पार स्कोर पर भी नज़र रखनी है। बारिश होने वाली है, डीएलएस मेथड के तहत भी इस मैच का फैसला हो सकता है। और देखो, जब भी टॉस होता है, तुम्हें याद हो, मैं हमेशा कहता हूँ जहाँ डीएल मेथड का मैं भी कल कह रहा था यार, मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ, मगर डीएल मेथड को आना था शायद बारिश की वजह से। दैट मेड इट सेंसिबल। फिर उस वक्त मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपको बारिश का खतरा हो तो चेस, व्हाई यू हैव द टारगेट। कल यही हुआ ना, 400 रन के बावजूद भी वी हैव द टारगेट कि जी ये टारगेट है और हमने अचीव कर लिया। एक तो बारिश का सिनेरियो था सिकंदर, और दूसरा आप चाहते हैं कि इन सिचुएशन में मैच अपने हाथ में रखा जाए। आपको रन रेट को भी मद्देनज़र रखना था, इतने ओवर्स तक चेस करना है ताकि आपका नेट रन रेट बेहतर हो सके, इन चीज़ों पर भी फोकस करना था। तो ऐसी सूरत में चेस करने को तरजीह देती हैं बहुत सारी टीमें। वो अलग बात है, कुछ टीम बहुत कॉन्फिडेंट होती हैं पहले बैटिंग करते हुए, एंड दे टेक दैट डिसीजन। राइट, क्रिकेट में बहुत सारी बातें करनी है अभी। हमें पाकिस्तान की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करना है, पाकिस्तानी बॉलर्स पर बात करनी है। कल बहुत एक्सपेंसिव रहे, लेकिन उससे पहले थोड़े से आपके लिए तोहफे तहफ़ की बात कर लेते हैं। कल हमने आपसे स्पार्क स्मार्टफोन के लिए सवाल किया था, क्रिकेट में किस टीम को प्रोटीज कहा जाता है? बहुत ही आसान सवाल था, उसका जवाब है पोलैंड। साउथ अफ्रीका जी, जनूबी अफ्रीका की टीम आज एक्शन में भी है भारत के खिलाफ, और भारतीय टीम गो के पहले बैट कर रही है। आज आप देखते हैं जनूबी अफ्रीका की टीम की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। और सही जवाब और स्पार्क स्मार्टफोन जीता है नईम महमूद ने। इनका ताल्लुक है चीचा वतनी से। नईम, कंग्रेचुलेशंस, आपने स्पार्क स्मार्टफोन जीत लिया है। आज का सवाल भी प्रोग्राम का हिस्सा बना लेते हैं। आज का सवाल थोड़ा सा ट्रिकी है, ज़्यादा नहीं। डीएलएस मेथड वर्ल्ड कप में कब मुतारिफ हुआ? नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ट्रिकी इसलिए है क्योंकि हम आपसे डीएलएस मेथड के बारे में पूछ रहे हैं, डीएस मेथड के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, डीएल मेथड के बारे में नहीं पूछ रहे हैं। इससे पहले, हाँ, इससे पहले डकवर्थ लुईस मेथड था, अब डकवर्थ लुईस टर्न मेथड हो गया है। तो सवाल ये है, डीएलएस मेथड वर्ल्ड कप में कब मुतारिफ हुआ? डीएलएस मेथड। हाँ, सही जवाब अगर आपको पता है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप जवाब भेज सकते हैं। बहुत सारे सही जवाब आएंगे हमारे पास, आई एम श्योर ऑफ इट। आजकल के लोग बहुत अवेयर हैं, बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं, तो हम कुरानदाजी के ज़रिए विनर का नाम निकालते हैं। राइट जेंटलमैन,
लेट्स टॉक अबाउट पाकिस्तानी बॉलर्स, और इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें, ज़रा मैं थोड़ी सी परफॉर्मेंसेस इस वक्त कंपेयर करना चाहता हूँ इंडिया के बॉलर्स की और पाकिस्तान के बॉलर्स की। अगली टीमें हमें नज़र आती हैं, जो प्रोएक्टिव टीमें नज़र आती हैं, वो गेम टू गेम सिचुएशन के हिसाब से भी चेंजेस करती हुई नज़र आती हैं, जब भी वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं, इसलिए कि उनके बेंच मजबूत है ना, दोस्ती यारी में नहीं आए हैं। अब मतलब है कि आपको एक पसंद है, वो उसी को 4 साल से लेके चल रहे थे आप जिन लोगों को, आपने उनको खिलाया ही नहीं, मतलब एक अजीब सी बात है। और वो ऐसा भी नहीं है कि कोई 10-12 मैचेस में फेल हो रहा है तो आना का मसला बना लिया कि इसी को खिलाना है। आप 1-2 मैचेस बाहर बिठाकर उसको वापस लेके आते हैं और वो परफॉर्म करना शुरू करता है। बेहतर टीमें यही करती हैं। और हम तो बार बार कहते इब्रार को, अब वो कह रहे हैं इब्रार नेट में अच्छी गेंदें नहीं कर रहा है। ये कल हमारे रिपोर्टर्स ने वहाँ पर बताया कि जी इब्रार को वो कह रहे हैं कि जी नेट में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, मगर उसको 3 दफ़ा गेंद सर पे लगी हुई है, कंकशन का इशू है, साल में 3 दफ़ा लग चुकी है जी। तो मुझे नहीं पता था, याद अब्दुल रज़ाक का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूँ इस पे। अब्दुल रज़ाक, आपकी ये बात समझ में आती है कि एक बॉलर 2-3 सालों से मैच में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, लेकिन हम उसको खिलाए जा रहे हैं। एक लड़का जो नेट पे अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा, उसको चांस नहीं देना है। देखिए, सोच की बात है, और मैं समझता हूँ कि अबरार अगर टेस्ट मैचों में विकेट ले सकता है एग्जैक्टली सर, तो और बाकी क्रिकेट उसके लिए बड़ी आसान हो जाती है, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट सबसे मुश्किल है। ये सर ये मिलियन डॉलर बात है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से रियलाइज की जाती हैं ये बातें, और ये रियलाइज करने की जरूरत है कि T20 से ज्यादा अहमियत टेस्ट की परफॉर्मेंसेस हैं। रज़ाक भाई जी, टेस्ट में बहुत मुश्किल से विकेट मिलती है, और सीकू भाई भी खेले हुए टेस्ट मैच, खेले वही हैं यार, हम खेले वही हैं, बाकी तो कुछ खेले ही नहीं जी रज़ाक भाई। हाँ, तो वहाँ पे आपकी जो इंटेंट होती है ना, बड़ी पॉजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बैट्समैन चार्ज नहीं करता आप पे, आपने बैट्समैन को आउट करना होता है। अगर ब्रार ने टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस दी है तो डेफिनेटली, जैसे सीकू भाई भी कहते हैं कि हम भी यही कहते हैं कि जी आपने पिछले 3-4 साल जाया किए, आपने किसी को यूज ही नहीं किया। आपको चाहिए था ब्रार को अफगानिस्तान के साथ भी खिलाना चाहिए था उसके, और फिर एशिया कप में भी खिलाना चाहिए था, कि आपको एक पता चल जाता कि यार कि ये कैसी बॉलिंग करे। जैसे सऊद शकील को आपने खिलाया ही नहीं तो एकदम से आप वर्ल्ड कप में वो अब रेगुलर मेंबर है। 11 के पहले वो स्ट्रगल कर रहे थे टीम में, आपने किया, अब वो टीम के रेगुलर मेंबर हो गए हैं। तो अब ये इसका मतलब है कि वर्ल्ड कप में आके ये सारी चीजें प्लानिंग करते हैं, पहले कुछ भी प्लानिंग नहीं कर रहे होते। तो ये बड़ा सेटबैक है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, प्लेयरों को कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। मोहम्मद वसीम जूनियर को भी आपने ऐसे ही बेंच पे बिठाई रखा, अब जब बॉलरों को मार पड़नी शुरू हुई, कोई अनफिट हुआ, तो फिर आपको याद आया कि जी वसीम जूनियर भी है। तो इसका मतलब है कि कोई अच्छी प्लानिंग नहीं हुई। कुछ मसाइल है सिकंदर। नहीं, इसमें देखो, ये जो अभी बात कही ना, हम ये नहीं कह रहे कि देखो टेस्ट मैच ने आउट किए, आपको एक बंदा नजर आ गया, आइडेंटिफाई हो गया, साउथ शकील, ये नहीं कह सकते कि टैलेंट नहीं है। 7 मैचों में 50 से ऊपर रन इनिंग खेली, एक टैलेंट नजर आ गया, तो भाई आप उसको ट्राई तो कर लो। साइड मैचेस में वर्ल्ड कप आ रहा है भाई, कोई फर्क पड़ता है, क्या होगा। मैं इसलिए तो कहता हूँ कि जब बाबर को चाहिए था कि वो कहता साउथ शकील तुम मेरी जगह खेलो, मैं नीचे खेलता हूँ, देखना चाहता हूँ तुम अंदर क्या। अच्छा कप्तान है ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पूरा पाकिस्तान ने 25 करोड़ अवाम ने एक बाबर आजम को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने जाके लड़ाना है टीम को, ठीक है। अब आपका काम है कि इन लड़कों को खिला, बिरार को भी खिला के देख लेते, और कोई लड़का, वो एक खब्बा है ना कराची का जो खेलता है, जो बड़ा रन्स कर रहा है, 200 भी किए अभी उसने, क्या नाम है उसका, ओपनर जो है साइम। अब साइम कर रहा है ना रन, पहली इनिंग में 200 किए, दूसरी इनिंग में 100 किए सर, वो तेज खेलने वाला लड़का अब साइम है। तो भाई आप कहें नहीं वो तो उसने फर्स्ट क्लास में नहीं, आप बुलाकर उसको 2-1 मैच खेल आके देख तो नहीं। यू नेवर नो कि वो स्ट्राइक कर जाए, वो यू नेवर नो कि वो हमारे जो रेगुलर ओपनर्स हैं उनसे अच्छा खेले, यू नेवर नो। भाई टैलेंट तो आ रहा है ना, और दूसरे वाले जो हैं वो उनकी उम्रें हो रही हैं, तो ये नए टैलेंट्स को आप खिलाएं। यू आर अ कैप्टन, आप पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के कप्तान हैं, तो आपको ये फैसले करने पाकिस्तान के लिए, अपने लिए नहीं करने। मॉडर्न डे क्रिकेट में अब्दुल रज़ाक बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप दुनिया को देखकर भी सीख रहे होते हैं, आप अपने प्लान्स को मोल्ड कर रहे होते हैं। अगर हम कुछ पाकिस्तानी चीज़ों की बात करें, जैसे चेंजेस ना करना, या एक लड़का अगर फेल हो रहा है तो उसको खिलाए जाना, ये कहना कि यार हमारे पास इससे बेहतर ऑप्शन नहीं है, चाहे 12-13 मैचेस क्यों ना हो जाएं। हम कतई ये नहीं कहते अब्दुल रज़ाक कि किसी प्लेयर को आप साइडलाइन कर दें और टीम से बाहर कर दें। हाँ, 2-3 मैचेस के लिए डगआउट में बिठाकर उसको खुद फोकस करवाना ज़रूरी है कि जी उसके क्या मसले मसाइल थे। फ़खर ज़मान के साथ भी यही था, उन्होंने खुद कहा कि जब मैं बाहर बैठा तो मैंने अपनी परफॉर्मेंस का जायज़ा लिया और फिर मैं नए दिमाग के साथ आया। तो इसमें कोई मुजायका तो नहीं है अब्दुल रज़ाक, मगर इसमें हम भी यही बात कर रहे हैं। उसने आके कोई नई चीज़ नहीं की है, खेला उसी स्टाइल से। जी। तो इसमें क्या अब्दुल रज़ाक कोई मुजायका है
किसी एक प्लेयर को 2-3 मैचेस के लिए थोड़ा सा सुकून में ले आना कि जी आप कोई मसला नहीं है, आप हमारे बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, आपको फिर चांस मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल हम ज़रा अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी आजमा लेते हैं। दानिश, दो चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही हैं सर। एक तो पीसीबी ने जो इनकी मैच फीस रखी हुई है वो ज़्यादा कर दी हुई है और किसी का दिल नहीं करता मैच ड्रॉप करने को। और दूसरी बात ये है कि रैंकिंग जो आपके माइंड में चढ़ जाए ना कि अगर मैं मैच नहीं खेलूंगा तो मेरे पॉइंट्स नीचे हो जाएंगे, अगर ये मैच मैं नहीं खेलूंगा तो मैं अगर मेरी 2 विकेट नीचे हो जाएगी, कोई और ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज़ें जो प्लेयरों के माइंड में आ जाती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर उनको बाहर बिठाना। हालांकि ये जो कप्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और बड़ा दिल साफ होके और हर एक को अपॉर्चुनिटी देके दूसरों के लिए अच्छा सोच के काम करना चाहिए, ये कप्तान की जिम्मेदारी होती है। इसको मैं थोड़ा अपने लिए कम सोचे, दूसरों के लिए सोचे तो फिर आपको अपनी परफॉर्मेंस बिल्कुल सवाल कर लें। बिल्कुल अब्दुल रज़ाक, कप्तान की जिम्मेदारी होती है, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पर एक प्लेयर की भी तो जिम्मेदारी होती है कि वो सिर्फ अपना ना सोचे, वो मुल्क के बारे में सोचे, वो टीम के लिए खेले। यहाँ पर बैटर्स में भी नंबर 1 बैटर हमारे पास है, बॉलर्स में भी नंबर 1 बॉलर हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान दूसरों के आसरे पर इस वक्त वर्ल्ड कप में मौजूद है कि श्रीलंका न्यूजीलैंड को हराएगा तो हम क्वालिफाई करेंगे। उसके बावजूद हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस को इस हद तक ग्लोरीफाई करते हैं, ये भूल कर के मसले मसाइल क्या रहे हैं थ्रू आउट द इवेंट। तो थोड़ा सा हमें भी अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने बार को रेज करने की जरूरत है। मैं इसकी बात को बढ़ाता हूँ रज़ाक को। देखें, अगर नंबर 1 बनना चाहे तो कोहली किसी मैच में ना बैठे। अभी पिछले दिनों जो बांग्लादेश की सीरीज़ हुई है वर्ल्ड कप से पहले, वो नहीं खेला वो, ठीक है। रोहित शर्मा अपने आप को 8वें नंबर पे बैटिंग कराई थी, मैंने उस दिन बताया भी था, मैं दोबारा डेटा निकाल के बता देता हूँ आपको। पांड्या नहीं खेला, वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज ये लोग चारों नहीं खेले, तो वो भी तो खेल सकते थे कि मैं नंबर 1 हो जाऊं। तो ये और वो भी फिर सिचुएशन के हिसाब से ना खेलें, अपने 65 बॉलों पे 65 रन करें और चले जाएं, तो वो कोशिश ना करें ज्यादा रन करने की। तो हमें ये चीजें, अगेन नथिंग अगेंस्ट बाबर आजम, ही इज एन एक्सेप्शनल प्लेयर, इस जनरेशन का इससे बेहतर प्लेयर हमारे पास नहीं है। बिल्कुल। हाँ दानिश, इसमें थोड़ी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा। अगर कल की मैच की अगर मिसाल देखें तो नंबर 1 प्लेयर जो होता है, जैसे फखर खेला, इससे कहते हैं नंबर 1 प्लेयर। और ये जो चीज़ है ना, कल जो फखर ने इज्जत कमाई है पूरी पाकिस्तान अवाम में, पूरे वर्ल्ड में, तो ये अवाम इसको रेट कर रही है कि फखर नंबर 1, ये बड़ा जरूरी है। अब्दुल रज़ाक, बिल्कुल अप्रिसिएशन बनती है, जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन क्या इतना ग्लोरीफाई कर देना भी सही है? रचिन रविंद्र स्कोर नहीं कर रहा, उन्होंने तो रन्स का अंबार लगाया हुआ है, 470 रन कर दिए हैं अब तक ओडीआई में। क्लासन ने हलक में से मैचेस निकाल लिए अपनी टीम के लिए, क्या उनको इस तरह ग्लोरीफाई किया जा रहा है? हम क्यों अपने प्लेयर्स को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि कल को वजीर आजम बनाना पड़ जाए? दानिश, पता है ये कि जो क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट ना, इसमें जरूरत होनी चाहिए प्लेयर को, टीम की जरूरत होनी चाहिए, टीम को प्लेयर की जरूरत होनी चाहिए। जब ये माइंड में आ जाता है ना कि जी मैं अब टीम की बैकबोन हूँ, अब मैं टीम की जरूरत बन चुका हूँ, तो ये प्लेयर की बड़ा अच्छा होता है। जरूरत तब बनती है जब वो टीम को मुश्किल वक्त से निकालता है। तो ये जो माइंड है ना, ये बड़ा होना बहुत जरूरी है प्लेयर के माइंड में कि जब मुझे पता है कि मेरी जब मैं आऊँगा तो मुझे टीम को जरूरत है, तो मैंने यहाँ जाकर मैंने छक्के मारने, मैंने चौके मारने, मैंने यहाँ पे विकेट लेनी है। तो ये प्लेयर का माइंड होता है, तो प्लेयर परफॉर्म भी करता है। जब प्लेयर के माइंड में कुछ और चीज़ें चल रही होती है, इंडिविजुअल चीज़ें चल रही होती है, तो फिर ये बॉडी लैंग्वेज बताती है ग्राउंड में कि आपके साथ क्या हो सकता है। अगेन जी, अप्रिसिएशन फॉर द वे पाकिस्तान प्लेड। फ़खर ज़मान वाज एक्सेप्शनल, बाबर आजम वाज रियली गुड। पाकिस्तान की जितनी तारीफ की जाए कम है, बट ये एक मैच था। दूसरी टीमों के प्लेयर्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपना सर नीचा करते हैं, अगले मैच के लिए आते हैं। कल रचिन रविंद्र जब 108 रन पे आउट हुए तो वो ऐसे डिजेक्टेड लग रहे थे कि किसी ने उनकी चॉकलेट छीन ली है। 100 रन बनाकर भी आउट होकर वापस जा रहे हैं, तो अफसुर्दा होकर वापस जा रहे हैं। ये हंगर किसी एक बैटर में होनी बड़ी ज़रूरी है कि वो उसने टूर्नामेंट में 400-450 रन कर दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी हंगर ख़त्म नहीं हुई है, वो अभी भी बड़े स्कोर करना चाहता है। दिस इज़ द बेंचमार्क players need to have. What a player this guy is. 64 की एवरेज है सिकंदर बख्त, शुभमन गिल की, लेकिन ये भी उस तरह ग्लोरीफाई होते हुए नज़र नहीं आते जिस तरह हम अपने प्लेयर्स को। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि मतलब हम में और दूसरी जो बड़ी टीम है, इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी टीम है खेल रही है, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे, खुदा के वास्ते बिल्कुल समझने की ज़रूरत है। हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारा मकसद है चीज़ों को बताना। इंडिया की टीम खेल रही है ना, अब मैंने उनके प्लेयरों के नाम गिनवा दिए जो रेस्ट ले लेते हैं वर्ल्ड कप से पहले, हल्की सीरीज़ में ये लेते हैं। हम क्यों नहीं लेते? हमारा प्लेयर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ भी खेलता है, नीदरलैंड के ख़िलाफ़ भी पूरी सीरीज़ खेलता है, और जो भी मुल्क हो उसके ख़िलाफ़ वो सीरीज़ खेलता है, नए बच्चों को खिलाता ही नहीं।
कुछ कहना चाह रहे हो रज़ाक? जी रज़ाक भाई। नेपाल हाँ नेपाल, अच्छा नेपाल के खिलाफ भी वो खेल लेता है, मगर उनको आप देख लें, हमारे पड़ोस को देख लें ना, आप ज़्यादा दूर ना जाएं, अब ऑस्ट्रेलियन सिस्टम ना लें, न्यूजीलैंड का ना लें, हमें पड़ोस में झांक। और ये सब मसला तो ये सारी चीज़ें जानते हुए भी हम बोलते हैं जी हमारी परफॉर्मेंस ऐसी ज़बरदस्त रही है, हम ओडीआई रैंकिंग में पहली पोजीशन पर है, नंबर 1 पर हैं। अगेन हक़ाइक़ को समझना और जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैक्चुअल गुफ्तगू है ये, इमोशनल गुफ्तगू नहीं है। स्पीकिंग ऑफ फैक्ट्स, कुछ डेटा की बात भी कर लेते हैं, कुछ बॉलिंग परफॉर्मेंसेस कंपेयर कर लेते हैं। इंडियन टीम टॉप टीम नज़र आ रही है, और हमेशा से इंडियन टीम की बैटिंग स्ट्रेंथ की तो बात होती है, लेकिन इस ओडीआई वर्ल्ड कप में इंडियन बॉलिंग लाइनअप बहुत ज़्यादा तगड़ी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आई है। व्हाट हैव दे डन राइट, इस बारे में भी ज़रा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है जी जसप्रीत बुमराह, व्हाट अ स्टार ही हैज़ बीन। 7 मैचेस में 15 विकेटें हासिल की हैं एट एन इकोनॉमी ऑफ 3.72। ना इंडियन बॉलर्स की इकोनॉमी पर नज़र रखनी है आपने। मोहम्मद शामी 3 मैचेस खेले, 14 विकेटें ऑलरेडी ले चुके हैं, 2 फाइवर्स हैं, एक में 4 विकेटें हासिल की हैं, 4.27 की इकोनॉमी से खेला है इन्होंने। कुलदीप यादव 7 मैचेस में 10 विकेट्स हैं, 4.40 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराई है इन्होंने। मोहम्मद सिराज 7 मैचेस में 9 विकेटें हैं, 5.41 द मोस्ट एज फार एज द इकोनॉमी इज कंसर्न। रविंद्र जडेजा 7 मैचेस में 9 विकेटें हैं, 3.78 की इकोनॉमी है। लेट्स हैव पाकिस्तानी स्टैट्स नाउ। पाकिस्तान के बॉलर्स ने इस वर्ल्ड कप में किस तरह की बॉलिंग की है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आपको सबसे पहले नज़र आएंगे शाहीन शाह अफरीदी। विकेटों की बात की जाए तो 16 विकेटें हैं शाहीन शाह अफरीदी के 8 मैचेस में, बट इकॉनमी है 5.76 की। कल भी बहुत एक्सपेंसिव रहे थे। हारिस रऊफ़, अगर हम लीडिंग रन स्कोरर्स की बात करें तो हारिस रऊफ़ रन देने में लीडिंग रन स्कोरर्स में से हैं। 8 मैचेस में 13 विकेट्स लिए इन्होंने और 6.76 की इकॉनमी से इन्होंने बॉलिंग की है। हसन अली तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान के लिए, 6 मैचेस में 9 विकेट्स लिए हैं, 6.29 की इकॉनमी से बॉलिंग की है इन्होंने। मोहम्मद वसीम 3 मैचेस ही खेले हैं, बेहतर परफॉर्म किया है, 8 विकेटें हासिल की हैं और सबसे कम 5 रन की इकॉनमी से बॉलिंग की है। जबकि उसामा मीर ने 4 मैचेस खेले हैं और 7.08 की इकॉनमी से इन्होंने बॉलिंग की है। सिकंदर, योर व्यूज़? नहीं, ये बहुत अच्छा आपने निकाला। मैं तो चाहूँगा कि हम अगली दफ़ा जो स्लाइड बनाए ना, हमारी टीम ने निकाला, वेरी वेल डन। ये भी टीम एफर्ट है। हाँ, वो हर एक का अपना, हम कतई ये नहीं बोलेंगे कि जी इंडिविजुअल एफर्ट है और मुझे ग्लोरीफाई किया जाए, देखा हमने कितना अच्छा। हमारे यहाँ दो बड़ी यंग सी खवातीन हैं, वो बहुत एक्टिव काम करती हैं, वेरी वेल डन। अगर हम नेक्स्ट टाइम ऐसे बनाएं कि हमारे फास्ट बॉलर्स और हमारे पड़ोसी मुल्क के फास्ट बॉलर आजू बाजू हों, ताकि हम उन फास्ट बॉलर्स को कंपेयर कर लें और स्पिनर्स को कंपेयर कर लें। हमारे पास स्पिनर्स हैं, वो क्यों नहीं अच्छी बॉल कर रहे, क्या वजह है? 4 साल से खेल रहे हैं, यही नहीं है? कुछ कहना चाह रहे हो रज़ाक? नहीं हाँ, तो स्पिनर्स को सामने रख दें तो हम देखें, फिर वही बात होगी। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पे कुछ लोगों ने अपने चैनल बनाए हुए हैं और बेमकसद वो हमारी खिंचाई कर रहे होते हैं कि जी ये क्यों कह रहे हैं। भाई इसलिए कह रहे हैं कि ये हमारी जॉब में हिस्सा है, आपकी जॉब नहीं है, आपने तो पैसे कमाने के लिए वो बना दिया। और हमने करंट परफॉर्मेंसेस को एनालाइज करना है। हमने ये नहीं सोचना कि पिछले साल एक लड़के ने इतने रन बनाए थे तो आज भी उसी की बेसिस पर हम उसकी तारीफ करते रहें। हमने ये देखना है कि एक लड़का इस इवेंट में या इस मैच में या इस हफ्ते किस तरह परफॉर्म कर रहा है। जो स्टैट्स हमने आपको दिखाए हैं, डेटा आपने देखा है अब्दुल रज़ाक का, क्या फ़र्क है पाकिस्तानी बॉलर्स में और इंडियन बॉलर्स में, खासतौर पर ओडीआई वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें? लेंथ डिफरेंट है, एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, या बेहतर समझते हैं सिचुएशन को? दानिश, मेरे हिसाब से सिस्टम का सारा है, उनका सिस्टम बहुत अच्छा है और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़बरदस्त है। और वहाँ पे मुझे कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि किसी से कोई जेलस है या किसी से कोई आगे निकलने के चक्करों में है। और ये टीम गेम होती है, जब ऐसी सिचुएशन आती है टीम पे, ऐसा मोमेंटम आता है, तो मैं समझता हूँ कि आप ऐसे प्लेयर को खिलाते हैं जो इसका अगर नाम दे तो वो भी परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। मेन चीज़ है परफॉर्मेंस ऑन दी डे। जैसे आपने बात की है कि जी इस हफ्ते में ये क्या कर रहा है, ऑन दी डे हमने देखना है कि इस मैच में इस प्लेयर की बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ये कितना वो अच्छा है। ठीक है, उसने पास में जो भी किया है वो ठीक है, ये वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप में आपने क्या किया ये लोग पूछेंगे। ये नहीं पूछेंगे कि जी आप एशिया कप में ये करके आ रहे थे, डोमेस्टिक में ये करके आ रहे थे। तो वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मेन काउंट होती है, क्योंकि ये टेस्ट होता है। मगर बाकी वो जितने सॉरी रज़ाक, मगर हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम वर्ल्ड कप, एशिया कप का टाइटल हार चुके हैं, 3 और भी टाइटल्स हम हार चुके हैं, मगर लोगों से बात करो जो उनको मतलब कि जो परस्तिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि जो नंबर 1 है। अब इसका क्या इलाज है? ये जो वर्ल्ड कप होता है ना, ये आपके मेन टेस्ट होते हैं। जैसे होता है ना जब टाइटल जीतने जाते हैं,
तो ये मेन आपका सबका निचोड़ इसमें निकला कि जी आप वर्ल्ड कप में अगर परफॉर्म नहीं करते तो आपका ग्राफ नीचे जाता है, डेफिनेटली जाता है। अगर यहाँ परफॉर्म करते हैं आप ग्राफ ऊपर जाता है, क्योंकि आपके वर्ल्ड कप के लिए ही सारी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो हमारी तैयारी वर्ल्ड कप के लिए होती है, ना कि एशिया कप के लिए होती है, ना कोई आम सीरीज के लिए होती है। बट सिकंदर ठीक है, हमारी तैयारी या इस वर्ल्ड कप के लिए थोड़ा सा उसको धचका भी लगा जब नसीम शाह आउट हो गए, थोड़ा सा हमारा बैलेंस ऊपर नीचे हो गया। बट हमारी तो मसला ये है ना, एक गोल्ड फिश मेमोरी नज़र आती है कि पूरे इवेंट में कोई प्लेयर परफॉर्म ना करे, 2 मैचेस में परफॉर्म कर दे और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे दे, तो हम सब भूल जाते हैं जो पिछली परफॉर्मेंसेज हैं। क्या ये भी ठीक है? बिकॉज वी नीड टू कीप ऑन एक्सपेक्टिंग बेटर एंड बेटर फ्रॉम। आपने फास्ट बॉलर्स का जिक्र किया, हमारे पास देखें चॉइसेस बहुत थी। हसनैन था, वो पता नहीं सुना वो भी इंजर्ड हो गए, वो कहीं एहसान उल्लाह एक आया था बड़ा तिखा था, वो भी कहीं अनफिट हो गए सुना है। जी उसकी तो सर्जरी का मसला हो गया, सर्जरी का मसला हो गया, पाकिस्तान में हो गई उनकी सर्जरी। पाकिस्तान में किसी ने सुना है, आई एम नॉट श्योर, विजुअल्स भी देखे हमने। हाँ, तो उनको वो अलग हो गए। जमान खान है, एक अब्बास अफरीदी है। वी हैव अ चॉइसेस। हमें अब्बास अफरीदी एक अच्छा ऑप्शन है, हर जगह तो मैं हैरान हूँ ना। आमिर जमाल भी हैं, आमिर जमाल है, दूसरे भी एक और लड़का का नाम है। ये लोग सब इमर्जिंग प्लेयर्स पाकिस्तान है, इनमें इनको खिला के, वो बेचारे अब्बास अफरीदी को तो कहीं नहीं खिलाया। आप इन लड़कों को एक 2 मैचेस में खिला के सबको आजमा लेना। किसी का भी अल्लाह मियाँ ने किसी की किस्मत में लिखा होगा तो हो सकता है वो ऊपर आ जाए। हमें एक और डेटा निकालना है कि पिछले साल विराट कोहली ने जो 2023 में कितने मैचेस में रेस्ट लिया और हमारे वालों ने कितने मैचेस में रेस्ट लिया। बस ये एक डेटा निकालें तो हमें बहुत सी पिक्चर्स क्लियर हो जाएंगी। ठीक है जी, अब साथ साथ पाकिस्तान ने तो अपना आखिरी मैच कोलकाता में खेलना है, लेकिन जो मैच बांग्लादेश ने खेलना है दिल्ली में, उस पर अब सवालिया निशान है। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान ये मैच है। फ्राइडे को दिल्ली में प्रैक्टिस करनी थी, बांग्लादेश की टीम ने मनसूख हो गई स्मॉग की वजह से। सैटरडे को यानी कि हफ्ते के रोज़ श्रीलंका ने प्रैक्टिस करनी थी, वो भी स्मॉग की वजह से मनसूख करनी पड़ गई। यहाँ पर दिल्ली के मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर स्मॉग की वजह से बहुत बुरा हाल है, और इसी वजह से कुछ चीज़ें भी हैं जो हम होती भी देखेंगे, जैसे कि ग्राउंड की तरफ पानी का छिड़काव करने की बात की जा रही है, फिज़ा को थोड़ा सा क्लियर करने की बात की जा रही है। बट देखते हैं किस हद तक इस स्मॉग को कंट्रोल किया जा सकता है, वरना क्वेश्चन मार्क आ सकता है बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच पर। आज के लिए जी स्पोर्ट्स फ्लोर के वर्ल्ड कप स्पेशल से इतना ही। सिकंदर बख्त, अब्दुल रज़ाक और दानिश अनीस को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात करेंगे आपसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।